मुक्ति भाग 3। कर्मयोग हमें इस बात की शिक्षा देता है कि कर्तव्य की जो भावना है वो एक निम्न श्रेणी की चीज है। कर्तव्य बुद्धि से कोई कार्य केवल निम्न भूमि में ही किया जाता है। फिर भी हम में से प्रत्येक को अपने कर्तव्य कर्म करने ही होंगे, परंतु हम देखते हैं कि कर्तव्य की ये भावना ही अनेक बार हमारे दुखों का एकमात्र कारण होती है। कर्तव्य हमारे लिए एक रोग सा हो जाता है और हमें सदा उसी दिशा में खींचता रहता है। ये हमें पक्का जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को दुखपूर्ण कर देता है। ये तो मनुष्य जीवन के लिए महाविभीषिका स्वरूप है। ये कर्तव्य बुद्धि ग्रीष्म काल के मध्याह्न सूर्य की नाई है, जो मनुष्य की अंतरात्मा को दग्ध कर देती है। जरा कर्तव्य के उन बेचारे गुलामों की ओर तो देखो। उनका कर्तव्य तो उन्हें इतनी भी छुट्टी नहीं देता कि वे पूजा पाठ अथवा स्नान ध्यान कर सकें। कर्तव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं। कर्तव्य सदा उनके सिर पर सवार रहता है। वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने लगते हैं। कर्तव्य उन पर सवार हो रहता है। ये तो एक गुलाम की जिंदगी हुई। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वे कसे कसाए घोड़े की तरह सड़क पर ही गिरकर मर जाते हैं। कर्तव्य की यही सर्वसाधारण कल्पना है, परंतु अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करना तथा समस्त कर्म भगवान को समर्पण कर देना ही असल में हमारा एकमात्र कर्तव्य है। हमारे समस्त कर्तव्य तो उन्हीं के हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि हम इस संसार में भेजे गए हैं। हम बस अपने निर्दिष्ट कार्य करते जा रहे हैं। कौन जाने हम उन्हें अच्छे कर रहे हैं या बुरे। उन्हें उत्तम रूप पर करने पर भी हम फल की आकांक्षा न करेंगे और बुरी तरह से करने पर भी हम चिंतित न होंगे। निश्चिंत होकर स्वाधीन भाव से शांति के साथ कर्म करते जाओ। पर हाँ, इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लेना जरा टेढ़ी ही खीर है। दासत्व को कर्तव्य कह देना अथवा चर्म के प्रति चर्म की घृणित आसक्ति को कर्तव्य कह देना कितना सरल है। मनुष्य संसार में धन अथवा अन्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहता है। यदि उससे पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो झट उत्तर देता है, ये तो मेरा कर्तव्य है। पर असल में ये तो धन के लिए अस्वाभाविक तृष्णा मात्र है और इस तृष्णा के ऊपर कुछ फूल चढ़ाकर वे उसे ढके रखने की चेष्टा करते हैं। तब जिसे सब लोग कर्तव्य कहा करते हैं, वो फिर क्या है? वो है केवल आसक्ति, शरीर की गुलामी। जब कोई आसक्ति दृढ़ मूल हो जाती है तो उसे ही हम कर्तव्य कहने लगते हैं। उदाहरणार्थ, जहां विवाह की प्रथा नहीं है, उन सब देशों में पति पत्नी में आपस में कोई कर्तव्य नहीं होता। क्रमशः समाज में जब विवाह प्रथा आ जाती है, तब पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं। उनका ये एक साथ रहना शारीरिक आसक्ति के कारण ही होता है और कई पीढ़ियों के बाद जब उनका ये एकत्रवास एक प्रथा सी हो जाता है, तब फिर यही एक कर्तव्य के रूप में परिणित हो जाता है। ये तो एक प्रकार की चिरस्थायी व्याधि यानी बीमारी सी है। यदि एक आध बार ये प्रबल रूप में प्रतीत होती है तो उसे हम व्याधि कह देते हैं, और यदि ये सामान्य भाव से चिरस्थायी हो जाती है तो इसे हम प्रकृति या स्वभाव कहने लगते हैं। जो भी हो, पर वो है एक रोग ही। आसक्ति चिरस्थायी होकर हमारा स्वभाव बन जाती है और उसे हम कर्तव्य के बड़े नाम से ढक देते हैं। फिर हम उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, उसके सामने बाजे बजाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। तब ये समस्त संसार उसी कर्तव्य के लिए आपस में लड़ने भिड़ने लगता है और एक दूसरे का धन अपहरण करने लगता है। कर्तव्य वहीं तक अच्छा है जहां तक कि ये पशुत्व भाव को रोकने में सहायता प्रदान करता है। उन निम्नतम श्रेणी के मनुष्यों के लिए जो और किसी उच्चतर आदर्श की धारणा ही नहीं कर सकते,
शायद कर्तव्य की ये भावना किसी हद तक अच्छी हो, परंतु जो कर्मयोगी बनना चाहते हैं उन्हें तो कर्तव्य के इस भाव को एकदम त्याग देना चाहिए। असल में हमारे या तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। जो कुछ भी तुम संसार को देना चाहते हो अवश्य दो, परंतु कर्तव्य के नाम पर नहीं। उसके लिए कुछ चिंता तक मत करो, बाध्य होकर कुछ भी मत करो। बाध्य होकर भला क्यों करोगे? जो कुछ भी तुम बाध्य होकर करते हो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारा अपना कोई कर्तव्य क्यों होना चाहिए? सब कुछ ईश्वर को ही अर्पण कर दो। इस संसार की भयानक भट्टी में जिसमें कर्तव्य रूपी अग्नि सभी को झुलसाती रहती है, तुम उस ईश्वर अर्पण भाव रूपी अमृत चषक का पान करो और प्रसन्न रहो। हम सब तो केवल उन प्रभु की ही इच्छा का पालन कर रहे हैं और किसी प्रकार के पुरस्कार अथवा दंड से हमारा कोई संबंध नहीं। यदि तुम पुरस्कार के इच्छुक हो तो तुम्हें साथ ही दंड भी स्वीकार करना पड़ेगा। दंड से छुटकारा पाने का केवल यही उपाय है कि तुम पुरस्कार का भी त्याग कर दो। कलेश से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है कि तुम सुख की भावना का भी त्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही में गुथी हुई है। यदि एक ओर सुख है तो दूसरी ओर कलेश, एक और जीवन है तो दूसरी ओर मृत्यु। मृत्यु से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि जीवन के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही वस्तु हैं, एक ही वस्तु के दो विभिन्न पहलू मात्र। अतएव दुख शून्य सुख एवं मृत्यु शून्य जीवन की भावना संभव है स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़ी मधुर हो, परंतु एक चिंतनशील व्यक्ति को तो यही प्रतीत होता है कि ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं और ये समझकर वो इन दोनों का परित्याग कर देता है। जो कुछ तुम करो उसके लिए किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा पुरस्कार की आशा मत रखो। ज्यों ही हम कोई सत्कार्य करते हैं त्यों ही हम उसके लिए प्रशंसा की आशा करने लगते हैं। ज्यों ही हम किसी सत्कार्य में चंदा देते हैं त्यों ही हम चाहने लगते हैं कि हमारा नाम अखबारों में खूब चमक उठे। ऐसी वासनाओं का फल दुख के अतिरिक्त और क्या होगा? संसार से कई सर्वश्रेष्ठ महापुरुष उठ गए, पर संसार ने उन्हें जाना तक नहीं। देखा जाए तो भगवान बुद्ध तथा ईसा मसीह भी उन महापुरुषों की तुलना में द्वितीय श्रेणी के हैं, परंतु संसार उन महापुरुषों के बारे में कुछ जानता तक नहीं। प्रत्येक देश में ऐसे सैकड़ों महापुरुष हुए हैं, परंतु सदैव वे अपना कार्य चुपचाप ही करते रहे। चुपचाप वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और चुपचाप इस संसार से चले जाते हैं। समय पर उनकी चिंतन राशि बुद्धों और ईसा मसीहों में व्यक्त भाव धारण करती है और संसार केवल जान पाता है इन्हीं बुद्धों और ईसा मसीहों को। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषगण अपने ज्ञान से किसी प्रकार की यश प्राप्ति की कामना नहीं रखते। ऐसे महापुरुष तो केवल संसार के हित के लिए अपने भाव छोड़ जाते हैं। वे अपने लिए किसी बात का दावा नहीं करते और ना अपने नाम पर कोई संप्रदाय अथवा धर्म प्रणाली ही स्थापित कर जाते हैं। उनका स्वभाव ही इन बातों का विरोधी होता है। ये महापुरुष शुद्ध सात्विक होते हैं। वे केवल प्रेम से द्रवीभूत होकर रहते हैं। मैंने एक ऐसा योगी देखा है। वे भारतवर्ष में एक गुफा में रहते हैं। मैंने जितने भी अद्भुत महापुरुष देखे उनमें से वे एक हैं। वे अपना मैंपन यहाँ तक खो चुके हैं कि उनमें से मनुष्य भाव बिल्कुल निकल गया है और उनके हृदय पर केवल ईश्वरीय भाव ने ही संपूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया है। यदि कोई प्राणी उनके एक हाथ में काट लेता है तो उसे वे दूसरा हाथ भी दे देते हैं और कहते हैं ये तो प्रभु की इच्छा है। उनके लिए जो कुछ भी उनके पास आता है सब प्रभु से ही आता है। वे अपने को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते, परंतु फिर भी वे प्रेम तथा मधुर एवं सत्य भावों के प्रस्रवण स्वरूप हैं। इसके बाद फिर वे लोग आते हैं जिनमें अपेक्षाकृत अधिक रजा शक्ति होती है।
वे सिद्ध पुरुषों के भावों को ग्रहण करके फिर उनका संसार में प्रचार करते हैं। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषगण चुपचाप सत्य एवं उदांत भावों का संग्रह करते हैं और ये दूसरे बुद्ध अथवा ईसा मसीह जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर भ्रमण करके उनका प्रचार करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र में हम पाते हैं कि वे अपने को निरंतर यही कहते आए कि वे 25वें बुद्ध थे। उनके पहले के 24 बुद्धों के इतिहास का हमें कोई ज्ञान नहीं, परंतु फिर भी ये निश्चित है कि ये हमारे ऐतिहासिक बुद्ध अवश्य ही उन बुद्धों द्वारा डाली हुई भित्ति पर ही अपना धर्म प्रसाद निर्माण कर गए। सर्वश्रेष्ठ महापुरुषगण शांत, नीर्व एवं अपरिचित होते हैं। विचार की प्रचंड शक्ति से वे भली भांति परिचित रहते हैं। उनमें यह दृढ़ विश्वास होता है कि यदि वे किसी पर्वत की गुफा में जाकर उसके द्वार बंद करके केवल 4-5 सद्विचारों का ही मनन कर इस संसार से चल बसे, तो वे 4-5 विचार ही अनंत काल तक विश्व में व्याप्त रहेंगे। वास्तव में ऐसे विचार पर्वतों को भी चीरकर बाहर निकल आएंगे, समुद्रों को पार कर जाएंगे और सारे संसार भर में व्याप्त हो जाएंगे। वे मनुष्यों के हृदय एवं मस्तिष्क में इतने गहरे घुस जाएंगे कि उनमें से कुछ ऐसे लोग उत्पन्न होंगे जो उन्हें कार्य रूप में परिणित करेंगे। ये पूर्वोक्त सात्विक व्यक्ति भगवान के इतने समीप हैं कि इनके लिए कर्मशील होना, परोपकार करना तथा इस संसार में धर्म प्रचार आदि कार्य करना सचमुच असंभव सा है। कर्मी व्यक्ति चाहे जितने भी भले क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ अज्ञान रह ही जाता है। जब हमारे स्वभाव में कुछ ना कुछ अपवित्रता अवशिष्ट रहती है, तभी हम कार्य कर सकते हैं। कर्म के पीछे साधारणता कोई हेतु या आसक्ति रहना, ये तो कर्म के स्वभाव में ही है। जो एक क्षुद्र पक्षी के पतन तक पर भी दृष्टि रखते हैं, उन सतत क्रियाशील विधाता के समक्ष मनुष्य भला अपने कार्य की इतनी बढ़ाई कैसे कर सकता है? जब वे संसार के छोटे से छोटे प्राणी तक की भी चिंता रखते हैं, तब मनुष्य के लिए ऐसा सोचना क्या घोर ईश्वर निंदा नहीं है? हमें तो उनके सामने ससंभ्रम नतमस्तक खड़े होकर केवल यही कहना चाहिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो। सर्वश्रेष्ठ पुरुष तो कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। जो आत्मा में ही आनंद करते हैं, जो आत्मा में ही तृप्त रहते हैं और जो आत्मा के साथ सदा के लिए एक हो गए हैं, उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। यही सर्वश्रेष्ठ मानव है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी को कर्म करना पड़ेगा, पर इस प्रकार कर्म करते समय हमें ये कभी ना सोचना चाहिए कि हम इस संसार में किसी भी छोटे से छोटे प्राणी तक की भी तनिक भी सहायता कर सकते हैं। असल में वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। संसार रूपी इस शिक्षालय में परोपकार के इन कार्यों द्वारा तो हम केवल अपनी ही सहायता करते हैं। कर्म करने का यही सच्चा दृष्टिकोण है। अतएव यदि हम इसी भाव से कर्म करें, यदि सदा यही सोचें कि इस समय जो हम कार्य कर रहे हैं वो तो हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है, तो फिर हम कभी भी किसी वस्तु में आसक्त ना होंगे। इस विश्व में हम तुम जैसे लाखों लोग मन ही मन सोचा करते हैं कि हम एक महान व्यक्ति हैं, परंतु एक दिन हमारी मौत हो जाती है और बस 5 मिनट बाद ही संसार हमें भूल जाता है। किंतु ईश्वर का जीवन अनंत है। यदि इस सर्वशक्तिमान प्रभु की इच्छा न हो तो एक क्षण के लिए भी कौन जीवित रह सकता है? एक क्षण के लिए भी कौन सांस ले सकता है? वे ही सतत कर्मशील विधाता हैं। समस्त शक्ति उन्हीं की है और उन्हीं की आज्ञावर्तिनी है। उन्हीं की आज्ञा से वायु चलती है, सूर्य प्रकाशित होता है, पृथ्वी अवस्थित है और मृत्यु इस संसार में विचरण करती है। वे ही सब कुछ हैं। हम तो उनकी केवल उपासना मात्र कर सकते हैं। कर्म के समस्त फलों को त्याग दो, भले के लिए ही भला करो, तभी पूर्ण अनासक्ति प्राप्त होगी। तब हृदय ग्रंथि छिन्न हो जाएगी
और हम पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ये मुक्ति ही वास्तव में कर्मयोग का लक्ष्य है।